हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9 के विषय हिंदी का गृह कार्य, जो कि दिनांक 23 फरवरी 2022 को दिया गया है। इस गृह कार्य में दिया गया है अध्याय महादेवी वर्मा, जो कि आपके पाठ है मेरी बचपन के दिन से लिया गया है। तो यहाँ हम देखेंगे इसी अध्याय से रिलेट कुल टोटल 5 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, महादेवी वर्मा का परिचय दीजिए। तो लिखेंगे हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। 9 वर्षीय अल्पायु में इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। ऐसी विकट स्थिति में भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वर्ष 1933 में उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयास किया, साथ ही नारी की स्वतंत्रता के लिए ये सदैव संघर्ष करती रही। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। इनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, महादेवी वर्मा के जन्म के समय समाज में लड़कियों की दशा कैसी थी। तो लिखेंगे लेखिका महादेवी वर्मा के बचपन अर्थात 20वीं शताब्दी के आसपास लड़कियों के प्रति समाज की सोच अच्छी नहीं थी। लोग लड़कियों को बोझ समझकर उनसे जल्द से जल्द छुटकारा पा लेना चाहते थे और वे लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें मार देते थे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है महादेवी वर्मा का सुभद्रा कुमारी चौहान से परिचय कैसे हुआ। तो महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान से कैसे मिली। इलाहाबाद के कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल में जो महादेवी वर्मा है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की जूनियर थी और उनकी सहेली भी थी। फोर्थ क्वेश्चन है लेखिका क्यों कहती है कि उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। तो लिखेंगे उस समय लेखिका कहती है कि मैंने सांप्रदायिकता नहीं देखी, क्योंकि जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की बुंदेली में बात करती थी, कोई अंतर नहीं आता था। हम पढ़ते हिंदी में थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक ही मेस में खाना खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे और कोई विवाद नहीं होता था, जबकि आज के समय में यह देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है नवाब साहब के परिवार से लेखिका के परिवार के संबंध कैसे थे। तो लिखेंगे जवारा के नवाब के साथ महादेवी वर्मा के पारिवारिक संबंध सगे संबंध से भी अधिक बढ़कर थे। जवारा की बेगम ने ही उनके भाई का नामकरण भी किया। वे हर त्योहार पर उनके साथ घुल मिल जाती थी। ऐसे आत्मीय संबंधों की आज के समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो कुल टोटल कैसा संबंध था उनमें, आत्मीय संबंध था, ठीक है, जो कि आज हिंदू मुसलमान देखने में कम मिलता है, ठीक है। तो वो मुसलमान थे नवाब साहब और महादेवी वर्मा हिंदू थी, तब भी उनका दोनों अलग अलग धर्मों से होते हुए भी उनका आत्मीय संबंध था। तो इस तरह के उनके पारिवारिक संबंध थे। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका आज का गृह कार्य सब्जेक्ट हिंदी का। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, महत्वपूर्ण वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।